दोस्तों, पाकिस्तानी हुकूमत IMF के साथ मुआहदे के बाद इत्मीनान का सांस ले रही है, जबकि आम शहरी इस मुआहदे के नतीजे में रूनुमा होने वाले असरात से निमटने की तैयारी कर रहे हैं। अगरचे वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करार दिया है कि ये कोई खुशी का मौका नहीं बल्कि लम्हे फिक्रिया है कि पाकिस्तान को क्यों बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। अलबत्ता इस लम्हे फिक्रिया को पॉलिसी में तब्दील करने और अवाम को इस हिकमत अमली में साथ लेकर चलने का मरहला भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। दोस्तों, वजीर आजम ने अलबत्ता इस बात पर इसरार किया कि कौम दुआ करे कि हमें फिर IMF के पास ना जाना पड़े। इसी तनाजुर में गुज़िश्ता रोज इन सतूर में अर्ज किया गया था कि अल्लाह ने कुछ कामों का इख्तियार इंसान को भी दिया हुआ है ताकि वो अपनी अक्ल और शऊर के मुताबिक दरपेश मसाइल से निमट सके। इसी मामले में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तशखीस नहीं की गई। गोया मुसलमान अल्लाह से किसी खसूसी सलूक की तवक्को नहीं करते। उसने इंसानों के लिए जो स्कीम तैयार की है उसके मुताबिक सब लोगों को अपनी बहबूद के लिए खुद कोशिश करना होती है। अहले पाकिस्तान से इसी हवाले से गफलत हुई है। अब वक्त है कि वो इसी गलती की इस्लाह कर ले। इसीलिए वजीर आजम की तरफ से सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त करना किसी लीडर के शायाने शान नहीं लगता। इसी तरह जब वजीर खजाना ठोस मुआशी मंसूबा सामने लाने के बजाय इससे काम लेते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया था, वहीं इसकी हिफाजत करेगा, तो ये अल्लाह पर भरोसा और यकीन की बजाय अपनी कोताही और गलतियों का बोझ अल्लाह की तरफ मुंतकिल करने की नारवा कोशिश लगती है। दोस्तों, अल्लाह उस वक्त तक इस मुल्क की हिफाजत करेगा जब तक यहाँ आबाद लोग और उनकी हुकूमत बाकी मुल्क की हिफाजत में यकसू होगी और तन मन धन से इसकी हिफाजत का बेड़ा उठाएंगे। दिफा पर मसारिफ बढ़ाकर या पाक फौज की मदा में तराने अलाप कर मुल्क की हिफाजत नहीं हो सकती। यानी मुल्क की मईशत की बेहतरी को कर्जों या गैर मुल्की इमदाद से मशरूत करके माली हालात को बेहतर नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ तो अपनी सियासी गर्मजोशी में मौजूदा मुआशी मसाइल की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान या तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इक़्तिदार से महरूम होने के बाद एहतजाज की सूरत पैदा करने पर डालते हैं। इसलिए उनका यह दावा भी था कि 9 मई को होने वाले एहतजाज और तोड़ फोड़ का मनसूबा दर हकीकत IMF के साथ मुआहदे को नामुकम्मल बनाने की कोशिश थी। वजीर आजम के पास इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है, लेकिन वो सियासी दुश्मनी में हर मुश्किल और परेशानी का इल्जाम इमरान खान पर आयद करना जरूरी समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल साल साल के मुआशी बदनज़मी, नाकाबिले कबूल सियासी पॉलिसियों, स्ट्रेटेजिक जरूरतों की गलत तफहीम और दोस्त दुश्मन की तशखीस के हवाले से गलतियों के इर्तिकाब का नतीजा है। इसमें सबसे बड़ी वजह मुल्क के आईनी इंतजाम को तरबेश चैलेंजेस हैं। क्या में पाकिस्तान के बाद से ही मुल्की ब्यूरोक्रेसी की एक खास गिरोह ने हुकूमती निजाम को अवाम की मर्जी के बजाय खास सोच और तरीके से चलाने की कोशिश की। शुरू के चंद सालों के बाद फौजी ब्यूरोक्रेसी ने दीगर हुकूमती अनासिर पर बालादस्ती हासिल कर ली, जिसका पहला बाकायदा इजहार अक्टूबर 1958 में अयूब खान की मार्शल लॉ से हुआ। इसके बाद मुतादिद फौजी लीडरों ने सियासतदानों को नाअहल और बदअनवान करार देकर अमूर मुमलिकत चलाने की कोशिश की। फिर इस मकसद के लिए इन्हीं सियासतदानों की मदद लेने पर मजबूर हुए जिन पर मुल्क दुश्मनी या बदअनवानी के संगीन इल्जाम आयद किए जाते थे। दोस्तों, ये सिलसिला जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के इमरान प्रोजेक्ट तक तसलसल से चलता आया है और मुल्की मईशत और सियासत पर इसके असरात भी अब सब पर आया हो चुके हैं। साने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के खतरे से निमटने की कोशिश तो की गई, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि क्या इस दिन रूनुमा होने वाले वाकयात से सबक सीख कर पाक फौज मुस्तकिल तौर से सियासत से किनारा कशी का फैसला करेगी और मुल्क में आईनी इंतखाबात के बारे में शुबात का खात्मा हो सकेगा। अब हकाइक रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन इसके बावजूद ये यकीन से कहना मुश्किल है कि मुल्क की सियासतदान और फौज मुस्तकबिल में वाकई दुरुस्त फैसले करके मुल्क को माजी में की गई गलतियों से निजात दिलाएंगे। ये शुबात बुनियादी तौर पर सियासतदानों के रवैयों की वजह से पैदा होते हैं। सियासतदान ही अपनी अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से अवाम से वोट मांगते हैं और फिर उनका एतमाद हासिल करने के बाद मुल्क में हुकूमत साजी और अहम पॉलिसी फैसले करने के मजाज होते हैं। ताहम अगर यही लीडर नाम तो अवाम का लें और दावा किया जाए कि मुल्क में आईनी हुकूमत कायम होगी और जमहूरियत का बोल बाला होगा, लेकिन इनका अमल इससे मुतसादिम हो, तो इससे आईनी इंतजाम के तकाजे पूरे नहीं होते और पाकिस्तान के हवाले से खदशात सर उठाने लगते हैं। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में भी देखा जाए तो इमरान खान बज़ाहिर फौज के खिलाफ हकीकी आजादी का बजम उठाए हुए हैं और किसी न किसी तरीके से इसके खिलाफ जहर अफशानी को अपनी सियासी कामयाबी के लिए जरूरी समझते हैं। गोया इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पर तकिया करते हुए ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नतीजे में अवाम तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद धड़ाधड़ उन्हें वोट देंगे, लेकिन इसके साथ ही वो सियासी कुव्वतों के साथ बैठने से इनकार करते हैं। उनका दावा है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत फौज के साथ होगी क्योंकि कुल इख्तियार इसके हाथ में है। इसी तरह इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगाने के बावजूद दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज या मुफाहमत से ही इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। यूं वो इस तरीके को गैर आईनी और अवामी मुफाद के खिलाफ करार देने और इसे तब्दीली करवाने के लिए कोशिश करने की बजाय इसे जारी रखने और इसे अपने मकासद या सियासी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह तरीका आईनी तकाजों से मुतसादिम है। दोस्तों, इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो 1.5-2 साल पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी की शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रही थी और नवाज शरीफ ने जर्नैलों का नाम लेकर ललकारने की रिवायत भी कायम की थी, अब इक़्तिदार मिलने के बाद मुस्तकबिल के हुकूमती इंतजाम में बेहतर हिस्सा हाल करने के लिए फौज एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत गुजार बनी हुई है। इसके साथ मौजूदा हुकूमती निजाम में शामिल पीपल्स पार्टी जो मुल्क को आइन देने और फिर इसमें अवामी मुफाद की तरमीम
मुतारिफ करवाने का क्रेडिट लेती है, बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की कोई भी शर्त मानने पर राजी दिखाई देती है। अब ये फौजी क़यादत के हाथ में है कि वो माजी करीब की शदीद सियासी नाकामी के बाद मुस्तकबिल करीब में किसी हद तक मुल्की सियासी अमल में हिस्सादार बनने की कोशिश करती है। दोस्तों, ताहम इस बहस का मकसद ये नुक्ता वाज़ेह करना है कि जब तक हुकूमतें फौज को सियासी ताकत का सबसे अहम मरकज मानती रहेंगी और अवाम को इक़्तिदार का हकीकी महवर तस्लीम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मुल्क में आइन की रूह के मुताबिक ऐसी अवामी हुकूमत कायम नहीं हो सकेगी जो सियासी, मुआशी और सिफारती अमूर पर माजी की गलतियों का जायजा लेकर नई हिकमत अमली बनाए, ताकि मुल्क की मईशत की बहाली के अलावा दुनिया भर में मुल्क व कौम का वकार बुलंद किया जा सके। इस हवाले से जिन गलतियों की तरफ से इशारा मतलूब है, उनमें पाकिस्तान की बका के लिए अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक अहमियत देने का मामला सर फहरिस्त होगा। इस हिकमत अमली के नतीजे में मुल्क में मजहबी इंतहापसंदी की सकाफत मुतारिफ हुई है और जंगजू गिरोहों ने मुनज़्ज़म होना शुरू किया है। इस पॉलिसी के मुल्क की मईशत के अलावा आलमी शोहरत पर भी शदीद और तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। दोस्तों, इसका दूसरा अहम पहलू भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। कश्मीर को पाकिस्तान की शहरा करार देकर ऐसे नारे इजाद किए गए कि हम घास खा लेंगे लेकिन कश्मीर पर सौदा नहीं करेंगे। हालांकि कोई भी पाकिस्तान को किसी भी मामले पर सौदेबाजी का मशवरा नहीं देता, बल्कि होशमंदी से काम लेते हुए दुनिया में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को पेश नजर रखकर हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात इस्तवार करने की बात की जाती है। इलाकाई मवासलात और तिजारत के बगैर कोई भी मुल्क तवील उल मुद्दत मुआशी बेहतरी का मकसद हासिल नहीं कर सकता। अगर दो टोक अल्फाज में कहने की इजाजत दी जाए तो अर्ज है कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल भारत के साथ दोस्ती, खैर सगाली और तिजारती रवाबित मुस्तहकम करने से मुंसलिक है। इसके बरक्स कोई पॉलिसी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं हो सकती। दोस्तों, अलबत्ता पाकिस्तान की सिफारती और सियासी पॉलिसी मुसलसल दुश्मन के दान खट्टे कर देंगे और नई दिल्ली के लाल किले पर सब्ज हिलाली परचम लहरा देंगे, जैसे नारों का पर तू है। इसकी एक झलक आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकबिल मंदूब मुनीर अकरम की बातों में दिखाई दी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद न होना इसकी सबसे बड़ी नाकामी है। जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिसवाब राय का मुतालबा करने वाली सलामती कौंसिल की करारदादों के बावजूद भारत ने अपना तसल्लुत जमाया हुआ है। मुस्तकिल मंदूब का ये बयान दर हकीकत इस देरीना पॉलिसी का आइनादार है कि कश्मीर पर कब्जा किए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। दोस्तों, पाकिस्तान नारों की बुनियाद पर गैर हकीकी खर्चा पॉलिसी अपनाने पर मजबूर है, क्योंकि इसकी सियासी पार्टियां अवाम की बजाय बहर सूरत फौजी क़यादतों को खुश व मुतमईन देखना चाहती हैं। इसलिए जब तक मुल्क में आइन की रूह के मुताबिक ऐसी हुकूमत कायम ना हो जो अवाम की जरूरतों और मुफाद की रोशनी में फैसले करने की मजाज हो, मुल्क की मईशत की बहाली महज एक नारा बनी रहेगी और मुल्क पर कर्जों के बोझ में मजीद इजाफा रहेगा।